गुड मॉर्निंग गर्ल्स सभी को। फिर से अपने जो रेगुलर लेक्चर्स हैं अब वो वीडियो लेक्चर्स चालू हो रहे हैं। हमारा जो दिवाली के पहले जो सिलेबस ख़त्म हुआ था वहीं से आगे हमको कंटिन्यू करना है। दिवाली के पहले जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको शेयर होल्डर और मेंबर यानी कि अंशधारी और सदस्य ये दो कौन होते हैं, इनके बीच क्या अंतर है और कंपनी की सदस्यता प्राप्ति के मार्ग यानी कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, इसके बारे में बताया था। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मतलब कि अंशों का हस्तांतरण और हस्तांकन। अब ये जो शेयर्स होते हैं या अंश होते हैं ये चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी होने के कारण इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनको हस्तांतरित किया जा सकता है। अब इसकी मेथड क्या है? हस्तांतरण इस शब्द में ही इसका अर्थ है। ट्रांसफ़र मतलब कि एक व्यक्ति उसको दूसरे व्यक्ति के पास दे देता है, मतलब कि शेयर्स हाथ बदलते हैं, मतलब कि ओनरशिप एक व्यक्ति से निकल करके दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है। तो ये जो शेयर्स का सेल है ये भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स यानी कि सेल, या तो सेल होता है या कोई व्यक्ति वॉलंटरीली अपने अंश किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर देता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब इसकी मेथड क्या है? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र जो फॉर्म 7B में दिया हुआ है, हस्तांतरण प्रलेख इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, ये भरना पड़ता है। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र में जो ट्रांसफ़रर है, हस्तांतरणकर्ता, और ट्रांसफ़री हस्तांतरिती, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन होती है। ये दो इनके नाम, पते और जो शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन होती है। अब करना क्या होता है कि ये हस्तांतरण प्रलेख या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र फॉर्म 7B में जो अवेलेबल है उसको भरना है और एक आवेदन पत्र भी लिखना पड़ता है। ये आवेदन पत्र या एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ये कंपनी को दिया जाता है। कंपनी इन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के बाद इन ट्रांसफ़र्स का रजिस्ट्रेशन कराती है, उसके ऊपर उचित स्टैंप लगा के इनका रजिस्ट्रेशन होता है। अब कंपनी यदि चाहे तो कंपनी पंजीयन की अस्वीकृति यानी कि रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर ट्रांसफ़र ये भी कर सकती है। वो कंपनी उस ट्रांसफ़र को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर देती है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी के अगेंस्ट कंपनी लॉ बोर्ड को अपील किया जा सकता है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जिसको कंपनी ने रिफ्यूज़ किया है, पंजीयन को अस्वीकृत कर दिया है, तो वो व्यक्ति कंपनी लॉ बोर्ड या CLB को अपील कर सकता है और कंपनी के अगेंस्ट उसको वो लॉ बोर्ड को वो बता सकता है कि उसका ये ट्रांसफ़र कंपनी ने रोक दिया है या रिफ्यूज़ किया है ट्रांसफ़र को मान्य करने से। और इस तरह से कंपनी लॉ बोर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके कंपनी को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि इसको एक्सेप्ट करे। तो अब इसके लिए समय होता है कि जिस दिन ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट जो है, हस्तांतरण प्रलेख कंपनी को सबमिट किया गया, उस तारीख से 2 महीने तक अगर कंपनी पंजीयन नहीं करना चाहती है तो कंपनी के पास समय है 2 महीने का समय। कंपनी 2 महीने तक जो ट्रांसफ़रर है उसको नोटिस भेज सकती है कि उनका ये ट्रांसफ़र कंपनी नहीं कर पा रही है, और अगर कंपनी ये 2 महीने के अंदर नोटिस नहीं भेजती है तो हर दिन का कंपनी के ऊपर 50 रुपये का फ़ाइन लगेगा। यहाँ पर और 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, एक है ब्लैंक ट्रांसफ़र और फोर्ज्ड ट्रांसफ़र। ब्लैंक ट्रांसफ़र मतलब कि एक ऐसा ट्रांसफ़र जिसमें ट्रांसफ़रर का नाम यानी हस्तांतरणकर्ता का नाम तो होता है लेकिन हस्तांतरिती का नाम खाली रख दिया जाता है। अगर ये ब्लैंक ट्रांसफ़र है तो भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन फोर्ज्ड ट्रांसफ़र मतलब कि जाली हस्तांतरण, यहाँ हस्तांतरणकर्ता का नाम होता है लेकिन हस्तांतरिती का नाम या उसकी साइन जाली हो सकती है, और इस तरह का जाली ट्रांसफ़र यानी कि फोर्ज ट्रांसफ़र लीगली
इनवैलिड है, इसका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं आता है, यानी कि ओनरशिप हस्तांतरणकर्ता के पास ही रहती है। अब इस तरह से हस्तांतरणकर्ता या ट्रांसफरर अपने शेयर्स की ओनरशिप किसी और व्यक्ति को यानी कि ट्रांसफरी को, हस्तांतरित को ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पर हम इस वीडियो को रोकते हैं और इसके बाद हम जो ट्रांसमिशन का वीडियो है, हस्तांतरण और हस्तांकन यानी कि ट्रांसमिशन, उसके बारे में उसकी प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे।